नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम इस वीडियो में बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की बेसिक ऑफ जूलॉजी का यूनिट सेकंड ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ एंड प्रोडक्ट्स ऑफ एवोल्यूशनरी प्रोसेस से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को कवर करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के पर्पज़ से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। Which of the following is the reason for the importance of conserving biodiversity? जैव विविधता को संरक्षित करने के महत्व के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण है? ऑप्शन है ए इकोनॉमिक बेनिफिट्स, बी इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी, सी कल्चरल वैल्यू एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो सही ऑप्शन वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। What term describes a group of related species that share a common ancestor? कौन सा शब्द संबंधित प्रजातियों के समूह का वर्णन करता है जो एक सामान्य पूर्वज को साझा करते हैं? ऑप्शन से ए क्लेड, बी जीनस, सी फैमिली एंड डी ऑर्डर। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए क्लेड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which of the following tools is commonly used in systematics to analyze evolutionary relationships? निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सामान्यतः सिस्टमेटिक्स में विकासात्मक संबंधों का विश्लेषण करने के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है ए फाइलोजेनेटिक ट्रीज, बी क्लैडोग्राम्स, सी मॉलिक्यूलर मार्कर्स एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। What is the primary factor contributing to the loss of biodiversity? जैव विविधता के नुकसान में योगदान देने वाला प्राथमिक कारक क्या है? ऑप्शन से ए हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, बी पॉल्यूशन, सी ओवर एक्सप्लॉयटेशन, डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। बढ़ते हैं। The practice of classifying organism based on shared कैरेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड। साझा विशेषताओं के आधार पर जीवों को वर्गीकृत करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन से ए क्लैडिस्टिक्स, बी नोमेनक्लेचर, सी टैक्सोनॉमी, डी इकोलॉजी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी टैक्सोनॉमी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अ कीस्टोन स्पीसीज? निम्नलिखित में से कौन कीस्टोन प्रजाति का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन से ए अ स्पीसीज दैट हैज़ अ डिस्प्रोपोर्शनली लार्ज इम्पैक्ट ऑन इट्स एनवायरनमेंट, बी अ स्पीसीज दैट इज ऑलवेज अबंडेंट इन एन इकोसिस्टम, सी अ स्पीसीज दैट इज इन्वेसिव एंड डी अ स्पीसीज दैट इज एक्सटिंक्ट। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए a species that has a disproportionately large impact on its environment। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। The concept of species that can be distinguished by morphological traits is known as। जिस प्रजाति की अवधारणा को आकृतिगत विशेषताओं द्वारा पहचाना जा सकता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन से ए बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट, बी मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट, सी फाइलोजेनेटिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट एंड डी इकोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ साइंटिफिक नोमेनक्लेचर? वैज्ञानिक नामकरण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है ए टू प्रोवाइड अ कॉमन नेम फॉर स्पीसीज, बी टू अवॉइड कंफ्यूजन इन कम्युनिकेशन, सी टू प्रमोट बायोडाइवर्सिटी एंड सी डी टू क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी टू अवॉइड कन्फ्यूजन इन कम्युनिकेशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द सिस्टम ऑफ बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर वॉज डेवलप्ड बाई। बायोनॉमियल नामकरण की प्रणाली का विकास किसने किया? ऑप्शन से ए कार्ल लिनियस, बी चार्ल्स डार्विन, सी ग्रेगर मेंडल, डी अल्फ्रेड वैलेस। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए कार्ल लिनियस या कैरोलस लिनियस भी बोलते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर विच पार्ट ऑफ द नेम इंडिकेट्स द जीनस? बायोनॉमियल नामकरण में नाम का कौन सा भाग जीनस को इंगित करता है? ऑप्शन से ए फर्स्ट पार्ट, बी सेकेंड पार्ट, सी बोथ पार्ट्स एंड डी नॉन ऑफ द अबव। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए फर्स्ट पार्ट।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली फॉर्मेटेड इन बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर, निम्नलिखित में से कौन सा बायोनॉमियल नामकरण में सही ढंग से प्रारूप है। ऑप्शन है ए कैनिस ल्यूपस, इसमें फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल है और सारे जो है ये फर्स्ट पार्ट में है, फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल है और बाकी सारे स्मॉल, जबकि सेकंड पार्ट में है फर्स्ट लेटर स्मॉल और सारे लेटर भी स्मॉल हैं। तो इसका जो पहला ऑप्शन है कैनिस ल्यूपस, बी कैनिस ल्यूपस, सी कैनिस ल्यूपस एंड डी कैनिस ल्यूपस। तो इनके फॉर्मेट में थोड़ा आप डिफरेंस देखते होंगे और इसका जो बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर का जो फॉर्मेट है, करेक्ट फॉर्मेट, वो ऑप्शन ए है कैनिस ल्यूपस। इसमें ये होता है कि फर्स्ट पार्ट जो होता है उसमें फर्स्ट लेटर जो होता है कैपिटल होता है और सेकंड पार्ट में फर्स्ट लेटर जो होता है स्मॉल होता है और फर्स्ट लेटर के साथ और भी सारे स्मॉल होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमंस इज, मनुष्यों का वैज्ञानिक नाम क्या है। ऑप्शन से ए होमो इरेक्टस, बी होमो सेपियंस, सी होमो हैबिलिस, डी होमो सेपियंस सेपियंस। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी होमो सेपियंस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द टर्म होलोटाइप रेफर्स टू, होलोटाइप शब्द का क्या तात्पर्य है। ऑप्शन से ए अ टाइप स्पेसिमेन ऑफ अ स्पीसीज, बी अ सिनोनिम ऑफ अ स्पीसीज, सी अ कॉमन नेम एंड डी अ सब स्पीसीज। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए अ टाइप स्पेसिमेन ऑफ अ स्पीसीज। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डज द टर्म सिनोनिम मीन इज इन बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, जीव विज्ञान के नामकरण में सिनोनिम का शब्द का क्या अर्थ है। ऑप्शन है ए डिफरेंट स्पीसीज नेम्स फॉर द सेम ऑर्गेनिज्म, बी द साइंटिफिक नेम ऑफ ए स्पीसीज, सी अ टाइप स्पेसिमेन एंड डी है अ जीनस नेम। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए डिफरेंट स्पीसीज नेम फॉर द सेम ऑर्गेनिज्म। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द प्रैक्टिस ऑफ असाइनिंग नेम्स टू ऑर्गेनिज्म इज नोन एज, जीवों को नाम देने की प्रथा को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है ए क्लासिफिकेशन, बी नोमेनक्लेचर, सी टैक्सोनॉमी एंड डी आइडेंटिफिकेशन। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी नोमेनक्लेचर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रूल ऑफ बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर, निम्नलिखित में से कौन सा बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर का नियम नहीं है। ऑप्शन से ए नेम्स मस्ट बी इन लैटिन आर ग्रीक, बी ईच नेम मस्ट हैव टू पार्ट्स, सी द नेम कैन बी एनी लेंथ, डी द जीनस नेम इज कैपिटलाइज्ड। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी द नेम कैन बी एनी लेंथ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन विच पब्लिकेशन आर द रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड, किस प्रकाशन में पौधों और जानवरों के लिए नामकरण के नियम पाए जाते हैं। ऑप्शन है ए इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर ICZN, बी इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नोमेनक्लेचर ICBN, सी बोथ ए एंड बी एंड डी नॉन ऑफ द एबव। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज अ टाइप स्पेसिमेन, टाइप प्रजाति क्या है। ऑप्शन से ए अ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑफ स्पीसीज, बी अ रेयर स्पीसीज, सी अ कॉमन नेम एंड डी अ सिनोनिम। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए अ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑफ अ स्पीसीज। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द यूज ऑफ साइंटिफिक नेम्स हेल्प इन, वैज्ञानिक नामों का उपयोग करने से क्या मदद मिलती है। ऑप्शन है ए अवॉइडिंग एबिग्यूटी, बी प्रमोटिंग लोकल नेम्स, सी रिड्यूसिंग रिसर्च टाइम एंड डी नॉन ऑफ द एबव। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए अवॉइडिंग एबिग्यूटी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच पार्ट ऑफ अ साइंटिफिक नेम इज ऑलवेज इटलाइज्ड, वैज्ञानिक नाम के किस भाग को हमेशा इटैलिक में लिखा जाता है। ऑप्शन है ए जीनस नेम, बी स्पीसीज नेम, सी बोथ जीनस एंड स्पीसीज नेम, डी नॉन ऑफ द एबव। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी बोथ जीनस एंड स्पीसीज नेम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ क्लासिफिकेशन फ्रॉम ब्रॉडेस्ट टू मोस्ट स्पेसिफिक इज, सर्वव्यापी
से सबसे विशिष्ट वर्गीकरण का सही क्रम क्या है? ऑप्शन है ए किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। बी फाइलम, क्लास, किंगडम, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। सी स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। डी क्लास, ऑर्डर, फाइलम, किंगडम, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। और आपको एक ट्रिक के माध्यम से आप इसे क्रम वाइज याद कर सकते हैं, वो है KPCOFGS। इन सभी वर्ड्स के फर्स्ट लेटर है उनको क्रम वाइज लिख के आप ऐसे याद कर सकते हैं कि KPCOFGS। के मतलब किंगडम, पी मतलब फाइलम, सी क्लास, ओ ऑर्डर, एफ फैमिली, जी जीनस और एस स्पीसीज। What is the theory that suggests life originated from non-living matter? वह सिद्धांत क्या है जो यह सुझाव देता है कि जीवन निर्जीव पदार्थ से उत्पन्न हुआ है? ऑप्शन है ए बायोजेनेसिस, बी अबायोजेनेसिस, सी एवोल्यूशन एंड डी पैनस्पर्मिया। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी अबायोजेनेसिस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which experiment demonstrated the formation of organic compounds from inorganic precursors? किस प्रयोग ने अव्यवस्थित पूर्ववर्तियों से जैविक यौगिकों के निर्माण को दर्शाया? ऑप्शन है ए मिलर उर्रे एक्सपेरिमेंट, बी डार्विन्स एक्सपेरिमेंट, सी पाश्चर एक्सपेरिमेंट्स एंड डी वाटसन एंड क्रिक एक्सपेरिमेंट। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए मिलर उर्रे एक्सपेरिमेंट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ बिलीव टू बी? जीवन के सबसे सरल रूपों को क्या माना जाता है? ऑप्शन है ए प्रोकैरियोट्स, बी यूकैरियोट्स, सी फंजाई, डी एनिमल्स। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए प्रोकैरियोट्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which of the following is a characteristic of multicellular organism? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बहुकोशिकीय जीवों की है? ऑप्शन है ए सिंगल सेल, बी कॉम्प्लेक्स टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, सी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डी नॉन ऑफ द अबव। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी कॉम्प्लेक्स टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। What is the thought to have provided the first energy source for the formation of life? What is the thought to have provided the first energy source for the formation of life? जीवन के निर्माण के लिए पहले ऊर्जा स्रोत के रूप में क्या प्रदान किया गया था? ऑप्शन है ए सनलाइट, बी केमिकल रिएक्शन, सी हीट फ्रॉम वोल्केनिक एक्टिविटी एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द अर्लीस्ट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर बिलीव्ड टू हैव एमर्ज्ड इन विच पीरियड? सबसे पहले बहुकोशिकीय जीवों के उभरने का विश्वास किस अवधि में किया जाता है? ऑप्शन है ए कैम्ब्रियन, बी प्री कैम्ब्रियन, सी डेवोनियन एंड डी जुरासिक। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी प्री कैम्ब्रियन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज इन द एवोल्यूशन ऑफ मल्टीसेलुलरिटी? निम्नलिखित में से कौन सी बहुकोशिकीयता के विकास में एक चरण नहीं है? ऑप्शन है ए सेल स्पेशलाइजेशन, बी सेल एग्रीगेशन, सी सेल डिवीजन एंड डी सेल डिवीजन इन आइसोलेशन। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी सेल डिवीजन इन आइसोलेशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। What is a major advantage of multicellularity? सेलुलरिटी बहुकोशिकीयता का एक बड़ा लाभ क्या है? ऑप्शन है ए ग्रेटर साइज, बी इंक्रीज्ड कॉम्प्लेक्सिटी, सी स्पेशलाइजेशन ऑफ फंक्शंस एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज थॉट टू हैव गिवन राइज टू मल्टीसेलुलर लाइफ? किस जीव समूह को बहुकोशिकीय जीवन का जन्म देने वाला माना जाता है? ऑप्शन है ए प्रोटोजोआ, बी एल्गी, सी बैक्टीरिया, डी वायरसेस। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी एल्गी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द ट्रांजिशन फ्रॉम
यूनिसेलुलर टू मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइकली अकर ड्यू टू वाटर फैक्टर। एक कोशिकीय से बहुकोशिकीय जीवों में परिवर्तन संभवतः किस कारक के कारण हुआ है? ऑप्शन है ए एनवायरमेंटल प्रेशर, बी जेनेटिक म्यूटेशन, सी अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which type of reproduction is commonly associated with early multicellular organism? कौन सी प्रजनन विधि प्रारंभिक बहुकोशिकीय जीवों से सामान्यतः संबंधित है? ऑप्शन से ए asexual reproduction, बी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सी बाइनरी फिजन एंड डी बडिंग। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए asexual रिप्रोडक्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। What is the term for cells that perform a specific function within a multicellular organism? वह शब्द क्या है जिसका उपयोग बहुकोशिकीय जीव के भीतर विशिष्ट कार्य करने वाले कोशिकाओं के लिए किया जाता है? ऑप्शन से ए सोमैटिक सेल्स, बी जर्म सेल्स, सी स्पेशलाइज्ड सेल्स एंड डी स्टेम सेल्स। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी स्पेशलाइज्ड सेल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। What does the term endosymbiosis refers to in the context of evolution? विकास के संदर्भ में अंतःजीविता शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन से ए कोऑपरेशन बिटवीन स्पीसीज, बी ऑर्गेनिज्म लिविंग इनसाइड वन अदर एंड सी प्रीडेशन एंड डी कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी ऑर्गेनिज्म लिविंग इनसाइड वन अनदर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म? निम्नलिखित में से कौन सा जीव एक उपनिवेशी जीव का उदाहरण है? ऑप्शन से ए इस्ट, बी वॉलवॉक्स, सी पैरामीशियम, डी अमीबा। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी वॉलवॉक्स, कॉलोनी में रहता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द ट्रांजिशन टू मल्टीसेलुलरिटी लाइकली अलाउड ऑर्गेनिज्म टू एक्सप्लॉइट व्हाट टाइप ऑफ एनवायरनमेंट? बहुकोशिकीयता की ओर संक्रमण संभवतः जीवों को किस प्रकार के पर्यावरण का लाभ उठाने की अनुमति देता है? ऑप्शन है ए टेरेस्ट्रियल, बी एक्वाटिक, सी एक्सट्रीम कंडीशंस, डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच केमिकल प्रोसेस इज थॉट टू हैव प्लेड अ रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ अर्ली लाइफ? कौन सी रासायनिक प्रक्रिया को प्रारंभिक जीवन के निर्माण में भूमिका निभाने का विचार किया जाता है? ऑप्शन है ए फोटोसिंथेसिस, बी केमोसिंथेसिस, सी रिस्पायरेशन, डी फर्मेंटेशन। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी केमोसिंथेसिस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। What is believed to be a significant factor in the evolution of complex multicellularity? जटिल बहुकोशिकीयता के विकास में एक महत्वपूर्ण कारक क्या माना जाता है? ऑप्शन से ए जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, बी हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर, सी सेल कम्युनिकेशन एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। What do scientists believe was the primary habitat for the origin of life? वैज्ञानिकों का क्या मानना है कि जीवन की उत्पत्ति के लिए प्राथमिक निवास स्थान क्या है? ऑप्शन से ए ओशियन, बी लैंड, सी ऑटोमॉस्फेयर एंड डी फ्रेश वाटर लैक्स। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए ओशियन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which of the following is an example of a simple multicellular organism? क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म? निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल बहुकोशिकीय जीव का उदाहरण है? ऑप्शन से ए कोरल, बी स्पॉन्ज, सी सीवीड मतलब समुद्री खरपतवार एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। What is a key characteristic of the first living cells on earth? पृथ्वी पर पहले जीवित कोशिकाओं की एक प्रमुख विशेषता क्या थी? ऑप्शन से ए यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर, बी प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर, सी मल्टी
सेलुलरिटी एंड डी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द डेवलपमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स इज क्रूशियल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। विशिष्ट कोशिकाओं का विकास किस प्रकार के जीवन के कार्य करने के लिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन से ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सी फंजाई एंड डी बैक्टीरिया। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज एसेंशियल फॉर द एवोल्यूशन ऑफ मल्टीसेलुलरिटी। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया बहुकोशिकीयता के विकास के लिए आवश्यक है। ऑप्शन से ए सेल एडहेशन, बी सेल डिफरेंशिएशन, सी सेल कम्युनिकेशन एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी रिफर्स टू। जैव विविधता का क्या तात्पर्य है। ऑप्शन से ए वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, बी जेनेटिक वेरिएशन, सी इकोसिस्टम वैरायटी एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता का प्राथमिक घटक है। ऑप्शन से ए स्पीसीज डाइवर्सिटी, बी जेनेटिक डाइवर्सिटी, सी इकोसिस्टम डाइवर्सिटी एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिस्टमेटिक्स इज प्राइमरली कंसर्न्ड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। सिस्टमेटिक मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन से ए क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, बी स्टडी ऑफ इकोलॉजिकल रिलेशनशिप, सी स्टडी ऑफ जेनेटिक वेरिएशन एंड डी कन्वर्जन ऑफ स्पीसीज। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या है। ऑप्शन से ए स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर, बी साइंस ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म, सी स्टडी ऑफ इकोसिस्टम्स एंड डी स्टडी ऑफ फॉसिल्स। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी साइंस ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु इज़ द नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। आधुनिक टैक्सोनॉमी के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। ऑप्शन से ए चार्ल्स डार्विन, बी कार्ल लिनियस, सी ग्रेगर मेंडल एंड डी लुइस पास्चर। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी कार्ल लिनियस। तो इसका जो मतलब इनका जो पूरा नाम है कैरोलस लिनियस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। ऑप्शन से ए अंडरस्टैंडिंग एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, बी कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, सी आइडेंटिफाइंग न्यू स्पीसीज एंड डी स्टडिंग एनिमल बिहेवियर। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए अंडरस्टैंडिंग एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच क्लासिफिकेशन सिस्टम इज कॉमनली यूज्ड इन टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में समानता किस वर्गीकरण प्रणाली का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है ए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, ऑप्शन है ए 5 किंगडम सिस्टम, बी 2 किंगडम सिस्टम, सी 3 डोमेन सिस्टम एंड डी बोथ ए एंड सी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी 5 किंगडम सिस्टम एंड 3 डोमेन सिस्टम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इन टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है। ऑप्शन से ए फैमिली, बी जीनस, सी स्पीसीज एंड डी ऑर्डर। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी स्पीसीज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स अ स्पीसीज। निम्नलिखित में से कौन एक प्रजाति का वर्णन करता है। ऑप्शन से ए अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स दैट कैन इंटरब्रीड, बी अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, सी ऑर्गेनिज्म विद सिमिलर हैबिट्स एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स दैट कैन इंटरब्रीड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट एम्फेसाइज विच ऑफ द फॉलोइंग। जीव विज्ञान प्रजाति अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर जोर देती है। ऑप्शन है ए मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक, बी एबिलिटी टू इंटरब्रीड, सी जेनेटिक सिमिलैरिटीज एंड डी इकोलॉजिक निकेज। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन
बी एबिलिटी टू इंटरब्रीड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स डिफाइंस स्पीसीज बेस्ड ऑन देयर इकोलॉजिकल निके। निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा प्रजातियों को उनकी पारिस्थितिक तंत्र के आधार पर परिभाषित करती है। ऑप्शन है ए मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट, बी बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट, सी इकोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट एंड डी फाइलोजेनेटिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी इकोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। What is the main limitation of biological species concept? जीव विज्ञान प्रजाति अवधारणा की मुख्य सीमा क्या है। ऑप्शन है ए इट कैन नॉट बी अप्लाइड टू असेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, बी इट इज़ टू ब्रॉड, सी इट इग्नोर्स एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, डी नॉन ऑफ द अबव। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए इट कैन नॉट बी अप्लाइड टू असेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। In taxonomy, which level of classification is more specific than genus? टैक्सोनॉमी में वर्गीकरण का कौन सा स्तर जीनस की तुलना में अधिक विशिष्ट है। ऑप्शन है ए फैमिली, बी स्पीसीज, सी ऑर्डर, डी क्लास। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी स्पीसीज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द टर्म फॉर द साइंस ऑफ नेमिंग ऑर्गेनिज्म? जीवों के नामकरण के विज्ञान को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है ए नोमेनक्लेचर, बी क्लासिफिकेशन, सी सिस्टमेटिक्स, डी टैक्सोनॉमी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए नोमेनक्लेचर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द फाइलोजेनेटिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट फोकसेस ऑन व्हाट एस्पेक्ट्स ऑफ स्पीसीज। फाइलोजेनेटिक प्रजाति अवधारणा प्रजातियों के किस पहलू पर ध्यान केंद्रित करता है। ऑप्शन है ए जेनेटिक डिफरेंसेस, बी मॉर्फोलॉजिकल ट्रेड्स, सी इकोलॉजिकल रोल्स एंड डी बिहेवियर। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए जेनेटिक डिफरेंसेस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ पॉलीमॉर्फिक स्पीसीज? निम्नलिखित में से कौन एक बहुरूपी प्रजाति का उदाहरण है। ऑप्शन है ए डॉग्स, बी एलिफेंट्स, सी रोजेस, डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। What do systematics use to determine evolutionary relationship among species? सिस्टमेटिक प्रजातियों के बीच विकासात्मक संबंध निर्धारित करने के लिए क्या उपयोग करते हैं। ऑप्शन है ए मॉर्फोलॉजिकल डाटा, बी जेनेटिक डाटा, सी बिहेवियरल डाटा एंड डी बोथ ए एंड बी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which of the following classifications is not part of लीनियन सिस्टम? निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण लीनियन वर्ग प्रणाली का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन है ए डोमेन, बी किंगडम, सी क्लास, डी वैरायटी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी वैरायटी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। What is the significance of genetic diversity within a species? एक प्रजाति के अंदर आनुवांशिक विविधता का क्या महत्व है। ऑप्शन है ए इट इन्हेंसेस एडेप्टेबिलिटी, बी इट रिड्यूसेस डिजीज सब्सेप्टेबिलिटी, सी इट सपोर्ट्स एवोल्यूशनरी पोटेंशियल एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which concept of species includes populations that are genetically distinct from each other? कौन सी प्रजाति की अवधारणा एक दूसरे से आनुवंशिक रूप से अलग जनसंख्याओं को शामिल करती है। ऑप्शन है ए बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट, बी मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट, सी फाइलोजेनेटिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट एंड डी इकोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी फाइलोजेनेटिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डज द टर्म एंडेमिक स्पीसीज रिफर टू? स्थानीय प्रजाति शब्द का क्या तात्पर्य है। ऑप्शन है ए स्पीसीज फाउंड ओनली इन अ स्पेसिफिक जियोग्राफिक एरिया, बी स्पीसीज दैट माइग्रेट, सी स्पीसीज दैट आर एक्सटिंक्ट, डी स्पीसीज फाउंड इन मल्टीपल कंटिनेंट्स। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए स्पीसीज फाउंड ओनली इन अ स्पेसिफिक
ज्योग्राफिक एरिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरियन फॉर डिफाइनिंग अ स्पीसीज। निम्नलिखित में से कौन सा प्रजाति को परिभाषित करने के लिए मानदंड नहीं है। ऑप्शन है ए मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक, बी जेनेटिक कंपेटिबिलिटी, सी कलर पैटर्न्स एंड डी एबिलिटी टू इंटरब्रीड। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी कलर पैटर्न। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द कंसेप्ट दैट एम्फेसाइज इवोल्यूशनरी हिस्ट्री इन डिफाइनिंग स्पीसीज इज नोन एज। विकासात्मक इतिहास पर जोर देने वाली अवधारणा को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है ए मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट, बी फाइलोजेनेटिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट, सी बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट एंड डी इकोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी फाइलोजेनेटिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।